बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज भी अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सदारत में बहुत ही अहम तरीन मुशावरती इजलास हुआ और तवील तरीन इजलास था, जिसके फैसलों के बारे में कुछ देर के बाद आगाह किया जाएगा। और इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं बहुत ही अहम नौइयत के। उन फैसलों से भी मैं आपको आगाह करता हूं, क्योंकि उन्होंने इनकलाबी नौइयत के फैसले किए हैं और वाकतन और उनको जमहूरियत, जिनको कहते हैं कि जमहूरियत को मजबूत करना और सियासी जमातों को मजबूत करना और सियासी जमातों को एक इदारा बनाना, इस तरीके से उन्होंने फैसले किए हैं। और खालिसतन एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जमहूरियत के, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तितर बितर हो जाएगी, उसमें से परवेज खटक निकाल दिया, उसमें से तरीन साहब को निकाल दिया, उसमें से अलीम खान साहब को निकाल दिया, उसमें फलां निकाल दिया, उसमें इलेक्टेबल्स निकाल दिए गए, तो वो खाली खुली रह जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। मुकदमात की भरमार कर दी गई है, सैकड़ों हजारों मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं और उसके बाद अब इमरान खान साहब का कोई उनका नाम लेवा ही नहीं रहेगा। और ये चुटकी चुटकी बजाते हुए गुजर गए जनाब 19 महीने। और 19 महीनों में जो पहले दिन 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल थी मजबूती की, आज उससे 1000 गुना ज्यादा वो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत जमात बन चुकी है, चट्टान की तरह खड़ी है। और उसकी वाहिद वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान के अवाम ने 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को जो खेल खेला गया, जो महल्लाती साजिशों के जरिए जो रजीम चेंज ऑपरेशन का खेल खेला गया, उसे पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के अवाम पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं, खालिसतन आइन और जमहूरियत के तहत चल रहे हैं और किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने एक फैसला कर लिया है और वो उस फैसले पर कारबंद हैं। उनको इस फैसले से हटाने के लिए पिछले खास तौर पे मैं कहूंगा पिछले शहबाज हुकूमत ने भी और उसके बाद इस केयर टेकर हुकूमत ने भी, जो कि शहबाज की ही एक्सटेंशन है, जो कि जाती उमरा की ही एक्सटेंशन है, जो जी निगरान हुकूमतें हैं, उन्होंने भी भरपूर जुल्म किए, इंतहाई जुल्म किए। लेकिन इस जुल्म सितम के बावजूद पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल में बैठे ये बात कर रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, मैंने एक शऊर दे दिया है, मैंने कौम को जगा दिया है और अब इस कौम ने अपने हकूक कैसे हासिल करने हैं, ये अब इसका अगला जो लाहे अमल है, ये है तरीकाकार तय करना है। तो बहरहाल आज अलकादर ट्रस्ट के मामले में समाअत थी और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की उबरी जमानतों में 6 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। और अब अगली हेयरिंग होगी 6 दिसंबर को। और सरदार लतीफ खोसा साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। के केस में थी और एक जो है अलकादर ट्रस्ट केस में थी, वो तीनों जो है ये अबूरी जमानत पर है। तो ये आज जो हुआ, हमने यही उन्हें बताया कि जनाब तफ्तीश इन्होंने सेर हासिल कर ली है और उस जिस्मानी रिमांड भी इन्होंने पूरा एग्जॉस्ट किया है। और एक एक चीज जो है इन्होंने न सिर्फ ये कि 190 मिलियन पाउंड की जो लंदन से नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उसकी तरसील जो डेजिग्नेटेड अकाउंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है, उसकी जो है इन्होंने छानबीन की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है रेगुलेट भी कर दिया। वो 190 मिलियन जो है और 35 अरब रुपया वो सरकारी खजाने में सुप्रीम कोर्ट से के अकाउंट से निकाल के सरकारी खजाने में वो दाखिल भी कर दिया और जो बाकी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे दिया, जो कि मलिक रियाज या बैरिया ट्रस्ट बैरिया टाउन जो लिमिटेड है उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सिंध की जमीन के इवजाने में 460 अरब रुपया मलिक रियाज या बैरिया ट्रस्ट के जिम्मे उन्होंने किया था और उन्होंने इसीलिए अकाउंट खोल दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में वो पैसा जमा करवाना था 2026 तक। 460 मिलियन जो है 460 अरब रुपया वो उन्होंने जमा करवाना है बैरिया ट्रस्ट में। तो वो उस सिलसिले में वो दाखिल किया जा रहा था, इसलिए उसमें साबित हो गया कि एक ढेला जो है वो इमरान खान ने गेन उसमें नहीं किया, ना हुकूमत किसी और वजीर या किसी
جو ہے آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے کسی بندے کا کوئی تعلق تھا. ایک تو یہ ثابت ہو گیا بالکل واضح طور پر اس تفتیش میں آ گیا. دوسرا یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ جو تھا جس میں زمین دی گئی اور یونیورسٹی بنا کر بیریا ٹاؤن کا طرف سے ایک گفٹ کے طور پر دیا گیا تھا, وہ بھی جو ڈیڈ ہے, جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے, اس کے ذریعے ریگولیٹڈ ہے اور ٹرسٹیز اس میں سے صرف امانت داری کے طور پر اس پر ہیں اور اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکال سکتے, لے جا سکتے یا لے جایا گیا ہو, اور نہ ہی اس میں سے کوئی ان کا رشتہ دار اور عزیز جو ہے کوئی لے جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر بھی ٹرسٹیز کو نہیں ملے گا بلکہ کسی اور چیریٹیبل ایسے ٹرسٹ کو یہ تفویض کیا جائے گا. تو اس میں بھی دونوں صورتوں میں یعنی 190 ملین آنے میں یو کے سے اور ٹرسٹ ڈیڈ کے بننے میں جو ملک ریاض نے دیا گفٹ کے طور پر, اس میں ایک بھائی کا بھی نہ محترم عمران خان صاحب کو کوئی گین ہوا اور نہ ہی بشرا بی بی کو گین ہوا. اس لیے وہ جہاں تک تعلق ہے یہ ٹرسٹ کا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے وہ تو بالکل سمیش ہو جاتا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. دوسرا رہ گیا توشہ خانہ کا کیس. تو توشہ خانہ کا کیس ساری چیز ریگولیٹڈ ٹیبولیٹڈ ہے, وہ بھی ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے. اس میں بھی کوئی ایسی بے ضابطگی نہیں ہوئی جس میں پرائم منسٹر کو ذمہ وار ٹھہرایا جائے یا بشرا بی بی کو وہ اس میں مورد الزام ٹھہرایا جائے. یہ جو پریلیمنری باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد جج صاحب نے اسے 6 دسمبر کے لیے ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کر کے توسیع کر کے ضمانت عمران خان صاحب کی بھی اس کیس میں اور بشرا بی بی کی دونوں کیسوں میں توسیع کر کے 6 دسمبر کو اس کو رکھا ہے بقیہ بحث کے لیے. یہ تو ہو گیا ان آج کی کاروائی کا جو جج صاحب نے کی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جیل ٹرائل اس کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کیس کا, کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے, اخباروں کے توسط سے یہ چیز عیاں ہوئی ہے کہ نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا ہے, لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ چونکہ ابھی تو ریفرنس داخل ہی نہیں کیا گیا ہے, ابھی وہ زیر تفتیش ہے مقدمہ یہ, اور جب زیر تفتیش ہو تو ٹرائل تو ظاہر ہے شروعات ہو ہی نہیں سکتا ہے ٹرائل. تو اس لیے جہاں تک جیل ٹرائل کا تعلق ہے ابھی چونکہ اس کی تو شروعات ہی نہیں ہوئی ہے, اس لیے وہ نوٹیفیکیشن غیر مؤثر ہونے کے ناطے ایک قسم کا غیر مؤثر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرائل شروعات نہیں ہوئی ہے. تو اس کو تو ہم بر وقت اپنے وقت کے موقع محل کے حساب سے چیلنج کریں گے وہ بھی, کیونکہ ہمارا موقف بدستور یہی ہے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہی قانون میں مندرج ہے 352 ضابطہ فوجداری میں, اور ویسے بھی جو ہے انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور ہوتا ہوا نظر تبھی آ سکتا ہے جب آپ اندر ہو, یعنی آپ کمرے کے اندر ہو, جیل کے اندر نہیں, عدالت کے اندر ہو, اور آپ کی نظر سے ساری قوم اور سارا ملک اور دنیا ساری اس کو دیکھ رہی ہو کہ انصاف ہو رہا ہے. چونکہ آپ کو رسائی نہیں ہے, پبلک کو رسائی نہیں ہے, وکلاء کو رسائی نہیں ہے, تو ایسے میں جو ہے جیل ٹرائل ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے, اور نہ ہی وہ انصاف کے قتل کے مترادف ہوگا, تو اس کو وقت پر چلے. اب آپ کی جو دوسری بات سوال تھا, یہ بڑی ماشاءاللہ یہ چل رہی ہے خبریں, تو ایک بات کان کھول کر سن لیں سارے, مائنس عمران خان تو صبر بھی نہیں ہے. عمران خان نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے. There is no question of minus عمران خان. عمران خان ہی چیئرمین پی ٹی آئی رہے گا, اور اس لیے جو بھی کوئی اس قسم کی خبر دے رہا ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تو کہا جا سکتا ہے اسے, لیکن جہاں تک فیصلے کا سوال ہے عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے. اس لیے عمران خان کے بغیر کوئی جو ہے تصور نہیں ہے کہ عمران خان حصہ نہیں لے گا یا پارٹی الیکشن میں وہ چیئرمین نہیں ہوگا یا کسی اور کا نام آ رہا ہے. سبھی محترم ہے, یہ نہیں کہ کسی پر جو ہے کوئی اعتراض کی بات ہے. ماشاءاللہ جنہوں نے یہ غلط فہمی کی وجہ سے بیان دیا ہے وہ بھی جو ہے محترم ہے, اور عمران خان صاحب کے نزدیک ان کی بھی عزت اور احترام اور توقیر اتنا ہی ہے, لیکن اس قسم کا نہ فیصلہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے عمران خان چیئرمین پیپلز اپنا پی ٹی آئی رہیں گے, اور چیئرمین پی ٹی آئی ہی اگر الیکشن کا ہوتا ہے, اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن نے کیا اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے, اور اگر اس کا سائملٹینسلی اگر الیکشن انٹرا پارٹی کروانا بھی مقصود ہوا تو بھی عمران خان ہی چیئرمین ہوں گے پی ٹی آئی کے. سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑا واضح طور پر عمران خان نے پیغام دیا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے مجھے آج بہت اصرار سے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے, آج انہوں نے پہلے بھی کہتے رہے لیکن آج انہوں نے بہت اصرار کر کے کہا ہے
کہ पार्टी को आपकी जरूरत है, मुल्क और कौम को आपकी जरूरत है, और इसलिए आप मेहरबानी करके फैसला करें। जिसका मैंने उन्हें यही जवाब दिया है कि मैं अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से मशावरत करने के बाद इसका हतमी फैसला करूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे पहले भी कहते रहे हैं और आपने मुझे मदऊ किया है, आपने मेरा ये रिक्वेस्ट की है, आपने मुझे शराकत की और शमूलियत की पीटीआई में। मेरे लिए ये बहुत इज्जत और एहतराम की बात है, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन फैसला सर-ए-दस्त मैं अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से करने के बाद इंशाल्लाह करीब इसका फैसला करूंगा। साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप यहाँ पे बात करें अभी, इसी तरह कल पीटीआई के जो सीनियर मुखला है और रहनुमा भी हैं, जफर साहब और गौर खान साहब, शेर अहमद साहब, उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर कहा कि हमारी के कितने तर्जुमान हैं, पहले तो ये बताएं कि जो घंटा डेढ़ मिलकर आ रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे इमरान खान ने खुद कहा है। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये अली जफर साहब से पूछिएगा, मरवत साहब से पूछिएगा। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, खान साहब भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। खान के बगैर पीटीआई कॉन्सेप्ट तस्वर भी नहीं किया जा सकता है। खान ही चेयरमैन होगा, यही मैंने अखज किया है और यही मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। बाकी आप जो मर्जी इमरान खान ही चेयरमैन होगा पीटीआई का, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन यही तस्वर करता है, वो किसी और का तस्वर कर ही नहीं सकता है चेयरमैन का। तो आप जो अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं उससे कोई ज्यादा मोहतबर हूँ, हाँ ये इंतजार साहब बाकी ये हाई कोर्ट की एक फैसला करती है और पहले सारे न सिर्फ नोटिफिकेशन को कलअदम करार देती है, बल्कि जो ट्रायल और जो कार्रवाई जेल में हुई थी उसको भी मुनहदम करके खत्म कर दिया, इरेज कर दिया उसको। तो फिर उसके बाद ये कैसे ऑर्डर किया है जज साहब ने, वही जो है बाद में तो ये तौहीन अदालत भी है। और ये पीटीआई को वो कह रहे हैं कि मैंने कल ही ये कह दिया था कि इसको चैलेंज किया जाए, तो इसलिए वो हाई कोर्ट में जेल ट्रायल को या जो नया उनका फैसला या ऑर्डर है जो भी उन्होंने किया है जज साहब ने, अगरचे उन्होंने अभी तो वो वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेजा है, लामा आला नोटिफिकेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन उसको खान साहब ने चैलेंज करने का फैसला किया है और वो वकला की टीम जो है उस पर यकीनन काम कर रही है। एक और चीज जिस पर खान साहब को बहुत तकलीफ हुई, वो तकलीफ ये हुई कि कोई इतना भी गिर सकता है, इतना भी गिर सकता है कि जवान बच्चियों की जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं, उनकी मां पर 2 महीने वो हिरासत में रहने के बाद आकर जो बयान उन्होंने उसने दिया है उसके सबका खामिद में खाबर मानका नहीं, और जो कंप्लेंट की हुई है वो तकलीफ दे है कि कोई इतना भी गिर सकता है और इतना भी झूठ बोल सकता है। और ये उन्हें यकीनन एक बिल्कुल उसका दुख का इजहार उन्होंने किया, बरमला किया कि ये इस हद तक गिरने का तसव्वुर नहीं हो सकता था। सियासत में बाकी सब कुछ होता है, ठीक है, केसेस बना दिए, अलकादर बना दिया, आपने जो है तोशाखाना बना दिया, समझ आती है, लेकिन इस हद तक जातियात पर के एक ऐसी यानी खातून जो अब उनकी अज़वाज में है, जिसको वो तलाक दे चुके हैं, उनकी जवान बच्चियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चों को सब पता है कि खाबर मालिका ने तलाक दी और उसके बाद ही शादी हुई, उस तलाक के बाद और फिर इस किस्म की 2 महीने में ये 3.5 साल 6 साल शादी को हो गए, 6 साल शादी को हो गए। आज आकर उन्हें जो है खाबर मालिका को 2 महीने अंदर रखकर बाबा सलासल कर करके और फिर उससे ये बयान दिलवाना। और आपने देखा कि जब जज साहब के सामने मौसूफ कल बयान दे रहे थे मैजिस्ट्रेट के आगे, तो कागज लिखे हुए कागज से पढ़ रहे थे, लिखे हुए कागज से पढ़ रहे थे। जज ने कहा कि भाई लिखे हुए कागज से आप पढ़ना जो है ये बंद करेंगे तो तब शायद आपकी रिकॉर्ड की ये नहीं होगी। तो लिखे हुए कागज दिया गया था, जिसके बाद तो यही खान साहब को था कि कोई इतना भी गिर सकता है कि उसके जवान बच्चे हैं उनका भी नहीं सोचा। और उसको जो है जाहिर है कि जिस तरह से हुक्मनामा जारी किया गया, जिस तरह से वो कांप रहा था, और 2 महीने की 6 साल के बाद अब उन्हें याद आ गया कि शादी हुई है, तो ये इसका यकीनन उन्होंने इजहार किया। मैंने सोचा कि ये मैं आपको बात बता दूं। मीडिया और अखबार ने बड़ा रिपोर्ट किया है, खान साहब जेल में है, ये तमाम बातें इसके ऊपर खास तौर पर उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मैं बात करूं, आप सबको बताऊं और आपके जरिए कौन को ये बताऊं कि पार्टी के तमाम फैसले जो है वो मैं अपनी कोर कमेटी के थ्रू जो है वो अनाउंस किया करूंगा। उन्होंने ये वादे तौर पर कहा है, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पार्टी की जो कोर कमेटी है वो इस मुश्किल वक्त में जिस तरह से काम कर रही है, न सिर्फ ये इस घुसपैठियत के खिलाफ वो खड़े हुए हैं और अपनी जान बचा रहे हैं, गिरफ्तारियों से बच रहे हैं, बल्कि वो पार्टी का जो काम है
उसके ऊपर किसी वकील को किसी और की जो बात है उसको ना सुना जाए। उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो फैसले हैं इनके ऊपर हमेशा जो मेरी कोर कमेटी है, पार्टी की कोर कमेटी फैसला करेगी, उसका एलामिया जारी होगा, सिर्फ उसी पे यकीन किया जाए। बाकी वकला जो है उनको हिदायत ये जारी की गई है कि आप अपने केसेस के मतलब जो है यहाँ पे बात करें, और वो सिर्फ अपने केसेस के मतलब उनके मेरिट्स के ऊपर उनके कार्रवाई के ऊपर बात करेंगे। बाकी तमाम पॉलिटिकल जो फैसले हैं उसके बारे में तमाम अनाउंसमेंट कोर कमेटी किया जाएगी। जो भी फैसला होगा आइंदा, जो भी पॉलिटिकल फैसला कोर कमेटी की तरफ से एलामिया जारी होगा, वही फाइनल तस्वर किया जाएगा, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी होगी। बाकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर बात करता है तो उनके इंडिविजुअल ख्यालात हैं, लेकिन पार्टी का कोई नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने जो पैगाम दिया उसका जवाब वही देंगे, और क्या बात हुई मेरे साथ जो हिदायत दी थी मैंने आपको बता दिया है कि ये कोई ऐसी फैसला नहीं हुआ है, खान साहब ही चेयरमैन रहेंगे, ये मैंने उनका बयान आपको बता दिया। मोहतरम इमरान खान साहब की जो है जमानत कबल गिरफ्तारी जो अल-कादिर के ये आपने गुफ्तगू सुन ली। आज जो इम्पोर्टेंट फैसले किए गए वो सरदार लतीफ कोसा साहब ने और पंजोथा साहब ने बता दिया, और उन्होंने कहा कि आइंदा जो कुछ भी होगा वो कोर कमेटी के जरिए कन्वे किया जाएगा। तो बहरहाल 3-4 बातें मैं ब्रीफली बता दूं। नंबर 1 ये कि जो जेल ट्रायल है उसको चैलेंज किया जा रहा है। अल-कादिर ट्रस्ट के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। इद्दत वाला मामला जो है वो भी, उस केस में भी कोई जान नहीं है। तो बहरहाल हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मजीद खबरें देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।